वाहद अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन। बोलो कुफुवन। सारे पढ़ते इधर देखो। एक पढ़ते हैं सूर्य खरास। इधर देखो। एक तो पढ़ते हैं सूर्य खरास है। मुझे सोने की दुआ पढ़ाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। शाबाश। अब खाने की दुआ। चलो खाने की दुआ बताओ। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्लाह। और नहीं बरकतिल्लाह। हाँ बरकतिल्लाह। और गवा पानी पे पत्थर डाल रहा है। गवा पानी में पत्थर डाल रहा था। और चिड़िया खाना रोटी खा रहा है। चिड़िया रोटी खा रहा है। कहाँ पे खा रहा था चिड़िया रोटी? वो बाहर। आपने चिड़िया को खाना डाला था? हाँ जी। सुबह चिड़िया को खाना डालोगे? और ब्रेड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और खाता है वो चावल। राइस। हाँ चावल खाता है। और खाता है वो खाना। और खाना खाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग है मेरा 25 रमज़ान का। तो जी जो पिछला क्लिप देखा है वो ना रात का टाइम था, यानी सोने से पहले। यानी अभी हमने 25 रमज़ान की ना, यानी 25 रोज़े की ना अभी हमने सहरी करनी थी। तो मोही बैठा हुआ था और अपने बाबा को ना जो दुआएं वगैरह इसने भी याद की थी ना वो ना सुना रहा था, और यानी उनको पढ़ा रहा था कि मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ। जहाँ से बोलता था उनको कहता है कि आप मुझे बताओ। तो इसको ना माशाल्लाह से आजकल मैंने स्पारा वगैरह शुरू करवाया हुआ है, नूरानी कायदा, तो वो भी पढ़ा रही हूँ और साथ साथ ना मैं इसको छोटी छोटी ना दुआएं याद करवा रही हूँ। तो बड़े शौक़ से पढ़ता है और ना याद करता है। तो जो जो उसको याद हो गया था ना वो अपने बाबा को बैठ के ना सुना रहा था, साथ छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी बातें भी कर रहा था। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने मोहिब को सुला दिया था और हमने की सहरी करने के बाद जी नमाज वगैरह पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। उसके बाद जी यहाँ पर ये ना दिन की रोशनी शुरू हो गई थी। तो मौसम इतना कोई प्यारा हो रहा था ना, तो मैंने कहा चलो मैं ना बाहर ज़रा चक्कर लगाती हूँ, यानी गेट के आ गई थी। तो वैसे ही मेरा दिल किया, मैंने कहा मैं अच्छा ना बाहर से ना चक्कर लगा के आती हूँ। उस्मान और मोहिब सो चुके थे। तो यहाँ पर आई मैं, मौसम इतना कोई हसीन हो रहा था ना, और ये माशाल्लाह हमारी क्यारी में इतने ज़्यादा फूल हुए थे ना। पिंक गुलाब था, लाल गुलाब था, और येलो कलर के जो फूल होते हैं ना वो हुए थे, और इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी ना हमारी क्यारी। तो मैंने फिर फूलों की भी थोड़ी सी वीडियो बनाई। यहाँ पर भी मौसम बड़ा प्यारा हुआ था। अच्छा वैसे ना अमूमन जो ये लेबर लगी हुई है 6 सवा 6 तक ना आ जाती है, तो ये उससे पहले का ही टाइम था। तकरीबन मेरे ख्याल से यहाँ पर ये ना 5:30 का टाइम था। आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं तो दिन जो है वो जल्दी चढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर मैं रुकी, 1-2 मैंने चक्कर लगाए, यहीं बस गेट के आगे आ गई। कोई थोड़े से ये मैंने 1-2 क्लिप बनाए थे वीडियो के। इसके बाद जी मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि बस अपना नींद आना शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उठ के वही चल सो चल, एक काम कर दूसरा काम कर। और आपको पता है जी घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते हाउस वाइफ्स को, और जो खुद घर के काम करती हैं ना उनको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि माशाल्लाह से। और खैर जब बच्चे हो ना, बच्चा चाहे एक हो या ज़्यादा, काम होते हैं, काम नहीं ख़त्म होते। तो मैं यानी मेरी कोई हेल्पर वगैरह नहीं है, काम वगैरह जो है ना खुद ही करने होते हैं। तो बस जी फिर मैं भी सो गई थी। और ये है जी यहाँ पर दोपहर का टाइम। तो मोहिब ज़िद कर रहा था कि मैंने ना पार्क जाना है। तो फिर उस्मान कहते मैं ना इसको पार्क ले जा, तो मैं नहीं थी गई। उस्मान ही ना आज मोहिब को ना पार्क ले गए थे। तो यहाँ पर बच्चे आए हुए थे, तो चलो बच्चा थोड़ी देर खेल आता है।
और ज़रा इंजॉय कर आता है, फ्रेश हो जाता है। तो उसको होता है कि मुझे ना आप पार्क लेके जाओ, वहाँ पर बच्चे मिलेंगे। तो बस जी उस्मान ले गए थे मोहिब को पार्क, और यहाँ पर मैं करने लगी थी जी आज इफ्तारी की तैयारी। और आज इफ्तारी मैंने बस झटपट ही बनाई थी, समझ ही नहीं आती वो ही रोज़ पकोड़े समोसे रोल यही चीज़ें होती हैं। तो मैंने सोचा आज ना ये एक प्रॉपर जो मील होता है ना वो तैयार करती हूँ। खैर चीज़ें जो मेरे पास मौजूद थी ना, यानी इतना भी मेरे पास टाइम नहीं था, बस एक कहते हैं ना दिमाग में एकदम से ही आइडिया आया, मैंने कहा चलो ये बनाती हूँ। पहले से मेरा कुछ प्लान नहीं था। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी ये पराठा रोल बनाने लगी थी। और पराठा रोल किस चीज़ का बनाने लगी थी, कोई मैंने चिकन को मसाला नहीं था लगाया, कुछ नहीं था किया, बस जो मेरे पास चीज़ें मौजूद थी ना घर में उसी से मैंने ना वो इंस्टेंट सा पराठा रोल बनाया। और यकीन जाने को इतने का मज़े का बनाना, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा जी सलाद मैंने काट ली थी, सलाद में मैंने कीड़े और प्याज दे लिए थे, उनको मैंने लंबाई में काट के ना उसमें मैंने जी सिरका डाल दिया था, और थोड़ा सा ना मैंने चाट मसाला डाल दिया था साथ, और सिरके में कर दिया था जी मैंने उसको डिप। अच्छा सॉस मैंने बनाई, सॉस में मैंने क्या डाला जी टमाटो केचप, साथ मायोनीज़, और साथ थोड़ी सी मैंने डाली जी चिल्ली सॉस। वो हो गई हमारी सॉस तैयार। ज़रूरी नहीं कि अब जो जैसे मस्टर्ड सॉस होती है अगर वो नहीं भी है आप उसके बगैर भी बना सकते हो, बस आना चाहिए बनाना। कि घर में अगर इस तरह की कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा है तो इंस्टेंट अगर आपने बनानी है तो आप फटाफट से घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही बना लो। तो जी मैदा मैंने गूंद लिया था, आप मैदा गूंद के भी पराठे बना सकते हैं। अगर आपके पास फ्रोज़न पराठे बने हुए हैं तो आप उसका भी ये पराठा रोल है बना सकते हैं। तो मैदे में बस सिंपल मैंने घी डाला था, नमक डाला था, और थोड़ी सी जी मैंने अजवाइन डाली थी, और उसको मैंने गूंद के ना 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे दे दिया था। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं उसके बना लूँगी पेड़े, यानी जो मैंने आटा गूंदा था ना इसकी डो लगाई थी वो सेट हो गई थी। बस यहाँ पर पेड़े मैंने ले लिए थे, जैसे आम हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं ना उसी तरह से आपने पराठों के इसके पेड़े करने हैं। अच्छा साइज़ मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं था लिया, छोटू सा ही पेड़ा लिया था, यानी नॉर्मल साइज़ के ही मैंने पराठे बनाए थे। मैंने बहुत ज़्यादा ना बड़े नहीं थे बनाए, जैसे आम रूटीन में रोटी खाने के लिए बनाते ना उससे छोटा साइज़ ही मैंने लिया था। मुझे यही था कि बहुत ज़्यादा बड़े ना बन जाएँ। तो फटाफट से जी यहाँ पर मैं पराठों के लिए पेड़े बना लूँगी। बस एक मैंने पेड़ा लिया, उसको मैंने बेला, और इसके अंदर जी मैंने ये घी लगा लिया सिंपल, और जैसे हम पराठों के लिए पेड़े करते हैं उसी तरह से मैंने कर लिया था। अगर आप इस तरह से करते हैं इस तरह से कर लेंगे, अगर आप दूसरी तरह करते हैं जैसे भी आपको इजी लगता है आप पेड़े कर सकते हैं। तो ये देखिए जी एक पेड़ा रेडी हो गया था, और इसी तरह से मैं बाकी के भी जो पेड़े हैं ना वो रेडी कर लूँगी। अच्छा तो जी यहाँ पर ये देखे सारे पेड़े मैंने एक ही दफ़ा में रेडी कर लिए थे, ताकि बस अब मैं जल्दी जल्दी से इन्हें बेली जाऊँ और मैं पराठे सेकती जाऊँ। तो यहाँ पर ये देखे जी पहला पराठा मैंने डाल दिया है, बस इसको बेलना है, और साथ साथ मैंने कहा जल्दी से ना मैं सेकूँ, सिर्फ पराठे सेकने की देर थी, तो जो रोल हैं वो हमारे फटाफट से बन जाएंगे। अच्छा जी एक साइड पे अच्छी तरह से सेकने के बाद इसकी मैंने कर ली थी साइड चेंज, और इसके ऊपर मैंने घी लगा दिया था। आप ऑयल यूज़ करते हैं, घी यूज़ करते हैं, आपको पराठों पे जो पसंद है। वैसे पराठा जो है ना वो ज़्यादा घी में ही अच्छा लगता है। आपने अगर मक्खन लगाना है मक्खन लगा लें, अगर आपने देसी घी यूज़ करना है तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर मैंने घी लगा लिया था, और इसको मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी दोनों साइडों से। और जी पहला पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था, और ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया ना। अच्छा अगर आप को मैदा नहीं पसंद तो आप ना गंदम के भी बना सकते हैं, ये अब आपकी पसंद है। फ्रोज़न है तो फ्रोज़न के बना लें, और अगर आपने घर में बनाने हैं मैदे के बना लें, वाइट आटे के, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी फटाफट से मैंने दूसरा पराठा भी डाल लिया था,
और इसको भी मैं सेक लूँगी और एक खूबसूरत सा कलर ले आऊँगी। बस इसी तरह से बाकी के भी पराठे मैंने एक एक करके सारे सेक लिए थे। और ये ले जी, यहाँ पर ये देखिए हमारे पराठे यहाँ पर हो गए थे सारे रेडी। चले जी अब मैं आगे दिखाती हूँ आगे मैंने इस रेसिपी को क्या करना है। यहाँ पर जी मैंने अंडा ले लिया था और सिंपल मैंने इसमें काली मिर्च और नमक डाल के इसको मैंने फेंट लिया था। बस थोड़ा थोड़ा सा मैं अंडा डालूँगी और इसके ऊपर मैंने लगा देना है जी ये पराठा, यानी ये ना अच्छा पराठे आप ना एक दफ़ा ही पहले बना लीजिएगा, क्योंकि फिर ये होता है कि जब आप अंडा लगा के सेकते हैं ना तो ये होता है कि चलो गर्मा गर्म जो होते हैं ना पराठे, यानी जो रोल होते हैं हमारे रेडी हो जाता है। अगर हम एक एक करके करने लगे ना तो वो जो पहले बनाया होता है ना वो ठंडा हो जाता है। तो ये देखिए जी यहाँ पर अंडा मैंने लगा लिया था पराठों के ऊपर। इसी तरह से मैंने ना बाकी पराठों के ऊपर भी अंडा लगा लिया था। अंडा ऑप्शनल है जी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने लगाना है ठीक है, नहीं भी लगाना तो उसके बगैर भी ना ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो मैंने सोचा चलो अपनी कोई वैरायटी दिखाते हैं और ना मैंने इसलिए फिर यहाँ पर अंडा लगा लिया था, बहुत ही मज़े का लगता है। और यहाँ पर ये देखिए जी अंडा भी मैंने लगा लिया था सारे पराठों पे और पराठे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए थे। सॉस मैंने पहले ही रेडी की हुई थी, सैलड भी रेडी थी। अच्छा जी अब इसके अंदर मैंने लगाना क्या है, इसके अंदर मैंने लगाने हैं जी नगेट्स। मेरे पास पड़े हुए थे नगेट्स, उनको मैंने कर लिया था फ्राई और उसको मैंने ना पीस कर लिया था। अगर आपके पास चिकन पॉपर्स हैं या कोई सीख कबाब हैं पड़े हुए हैं, या अगर आपके पास घर की बनी चाहे शामी है, आप वो भी लगा के इतने मज़े का ये पराठा बना सकते हैं ना, पराठा रोल बहुत ही मज़े का बनता है। तो जी बस देख ले, कुछ भी नहीं, कोई मेहनत इतनी करनी नहीं पड़ी, सिर्फ एक आटा गूंद के पराठे बनाने पड़े हैं। वो इतना काम तो इंसान कर ही सकता है। और बस बाकी चीज़ें इंस्टेंट सी हो गई थी रेडी। अच्छा सबसे पहले मैंने लगा ली थी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी कौन सी, वो जो हम बनाते हैं ना घर में, पुदीने धनिए हरी मिर्च और लहसुन डाल के वो बनाई हुई थी हमने। तो सबसे पहले मैंने वो लगा ली, फिर जो केचप मायनीज़ और मैंने वो चिली सॉस डाल के सॉस बनाई थी वो लगा ली। उसके बाद ऊपर लगा लिए जी मैंने नगेट्स और साथ ही मैंने लगा ली जी ये सैलेड जो कि मैंने सिरके में डिप की हुई थी। और ये बस इतना सा काम था। और यहाँ पर ये देखे जी हमारा रोल बिल्कुल हो गया था रेडी। और ये देखिए एक रोल माशाल्लाह से रेडी हो भी गया। इसी तरह से जी मैं बाकी के रोल भी अपने रेडी कर लूँगी। तो चले जी यहाँ पर ये देखें बहुत ही मज़ेदार यमी और झटपट से हमारे चिकन रोल पराठा रोल हो गए थे तैयार। साथ मैंने एक एक ना टूथपिक लगा दी थी ताकि ये खुले ना। अगर आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप उसमें भी रैप कर सकते हैं। तो बस ये देखें जी मज़ेदार से हमारे पराठा रोल हो गए थे रेडी। हम खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे और यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं, या अगर आपका इंस्टेंट कुछ घर में खाने को दिल करा तो आप ये पराठा रोल बना के खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चले जी इसी के साथ करती हूँ आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।